अभी पीछे जो है मैं एक पेस्ट्री शॉप में गया, वहाँ पे था रक्षाबंधन स्पेशल चीज़ केक। मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा आगे गए तो एक होर्डिंग लगी हुई थी, लिखा हुआ था रक्षाबंधन स्पेशल मूस। तो मैंने सोचा यार ये तो गलत बात है। त्योहार हमारे पारंपरिक, कपड़े हम पहनते हैं पारंपरिक, मनाते हैं पारंपरिक तरीके से और खाते हैं वेस्टर्न डिजर्ट्स, ये बदलना पड़ेगा। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार मैं हूँ रक्षाबंधन बरार, नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं एक पारंपरिक मीठा बढ़िया से गुलाब जामुन, ताकि इस राखी को आप पूर्णतः पारंपरिक तरीके से मनाएं। ठीक है? Rolling and action. ऑलराइट, पूरे जोश खरोश के साथ शुरू करते हैं। माहौल बदल चुका है क्योंकि अब बनने वाला है मीठा, और जब मीठा बनता है तो फिर हम चुप ही नहीं होते हैं, बोलते जाते हैं, इतना बोलते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाता है। लेकिन बोलते बोलते जो करते हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि यहाँ की गाड़ी छूट जाए और आप कहें रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है जी, शक्कर डाल दिए। शक्कर डालने के बाद जितनी शक्कर उतना पानी इसके अंदर डालेंगे। पानी आप चाहें तो सवा भी डाल सकते हैं, यानी कि जितनी शक्कर उसका सवा पानी। ठीक है जी। गुलाब जामुन में चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी होती, गाढ़ी बनाएंगे तो चाशनी बाहर बाहर कोट कर लेगी, गुलाब जामुन अंदर से गांठों वाला रह जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। सबसे पहले एक तरफ बन गई है चाशनी, दूसरी तरफ बनाते हैं गुलाब जामुन का एक बड़ा ही अमेजिंग और सिंपल मिक्सचर। ठीक है ना? ये लो जी, ये है मिल्क मेड। अभी नेस्ले मिल्क मेड को खोलने के बड़े तरीके हैं, अपने नाखून खराब ना करें। सबसे सिंपल और अच्छा तरीका ये है कि चम्मच डालें, उसके बाद ऐसे ऐसे इसको खोल लें। ठीक है जी। एक तरफ बन रही है चाशनी, दूसरी तरफ गुलाब जामुन के मिक्सचर के लिए हमने लिया है हाफ कैन मिल्क मेड। उसके अंदर हमने डाला है 3/4 कप मिल्क पाउडर। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर है मैदा। आप चाहें तो मिल्क पाउडर और मैदा ऐसे मिक्स कर सकते हैं अलग से पहले ही। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैदा और मिल्क पाउडर मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैदा और मिल्क पाउडर मिक्स नहीं करेंगे तो आप बनाने जाएंगे गुलाब जामुन, बन जाएगी ब्रेड, क्योंकि वो जो मैदा है उसका ग्लूटन हो जाएगा फॉर्म, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था साहब कि हमारे रेशियो प्रपोर्शन पे भरोसा रखें, आदमी ठीक है, ये आपसे धोखा दगा नहीं करेगा। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही टाइट हो गया है रणवीर, ये तूने कुछ गलत बता दिया है, तो आप बिल्कुल भरोसा रखें, क्योंकि इसके अंदर है मिल्क पाउडर। ठीक है? मिल्क पाउडर धीरे धीरे अपना पानी छोड़ता रहेगा, और फिर भी अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो दूध का एक आधा छींटा जो है मार लें, बट छींटा छींटा करके दूध डालें, हाँ, वरना बना जाए गुलाब जामुन, बन जाएगी लस्सी। उसके बाद ये लीजिए, इसमें लगभग 2 टेबलस्पून घी। घी भी इसलिए क्योंकि हमने इसको ब्रेडी नहीं बनाना है, तो घी से एक किस्म का मोइन लग जाता है। ये लीजिए मिक्सचर की कंसिस्टेंसी, ये देख लीजिए। देखिए, याद रखिए कि ढलेगा, हाँ। थोड़ा 1 चुटकी नमक और 1 बूंद पानी, बस। देखिए, ओ ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये रेसिपी एक नहीं है, 2 रेसिपी है। साथ में आपको क्विक बेक्ड गुलाब जामुन की बोनस रेसिपी मिल जाएगी। और ये वो रेसिपी है जो बहनों को तो डेफिनेटली नहीं बनानी चाहिए। भाई किस लिए होते हैं बताइए, हैं? अगर बहनें बनाएंगी तो भाई किस लिए होते हैं? ये लीजिए, ये कंसिस्टेंसी, ये टेक्सचर, ये जो डो है ना, यही बस मोनोपोली है, बाकी सब मोह माया है। समझे आप? अब 20 से 22 ग्राम का पेड़ा काटना है। ठीक है ना? 20 से 22 ग्राम का पेड़ा, मतलब अगर आपने इतना मोटा काटा हुआ है
ये देखिए, आमतौर पे आप लेते हैं मावा, फिर आप मावे को मिक्स करते हैं। मावे में कई बारी पानी ज़्यादा होता है, कई बारी पानी कम होता है, चीज़ आपके हिसाब से बनती नहीं है। गुलाब जामुन तो पूरी तरह मावे के पानी पे डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंसी आती नहीं है और फेस्टिवल्स में आप रिस्क लेना नहीं चाहते। इसीलिए हमारी ये जो मिल्क मेड की रेसिपी है ना, इसको एकदम से गांठ बांध लीजिए। कंसिस्टेंट है, झटपट बनती है और फूल प्रूफ है, मतलब कोई भी आपको फूल नहीं बना सकता इसके बाद। चाशनी को बस 5 मिनट उबालना है और कुछ नहीं करना। दूसरी तरफ अब यहाँ पर हाथ जल्दी जल्दी चलाना है। अपना जो डो है ना, वो सूखना नहीं चाहिए। बस एक छोटे छोटे गोले बना लीजिए। देखिए, किसी को नहीं पता होगा, हमारे ज़माने में ये वाला बल्ब होता था, वो वाला बल्ब होता था, आधे ब्रांड तो है नहीं, है ना। उस ज़माने के एड्स, उस ज़माने के ब्रांड्स सब खत्म हो गए, लेकिन नेस्ले मिल्क मेड वहीं खड़ा है भाई साहब। तब भी था, आज भी है और वैसे ही कंसिस्टेंट है। मतलब तब के मिल्क मेड का कैन उठाइए और वो मम्मी ने जो फ्रिज के ऊपर मिल्क मेड की रेसिपीज लिखी हुई है ना, वो ले लीजिए, या फिर अब के मिल्क मेड का कैन उठाइए और वो रेसिपीज ले लीजिए, फेल नहीं होगी। कंसिस्टेंसी जो है ना, वो खाने में और इंग्रेडिएंट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ज़माना चाहे वो हो या ये हो, मिल्क मेड इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। दिल से बोल रहा हूँ, ये ऐसे कोई वो नहीं है। हाँ, सबके फ्रिज में होता था मिल्क मेड बचपन से कि नहीं? तो फिर जो सच है वो सच है भाई, साफ कहना सुखी रहना। इंडिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने कोकोनट लड्डू मिल्क मेड वाले नहीं खाए हैं? कमाल कर दिया था ना उस रेसिपी ने। एक हमेशा डाल के फ्राई कर लें। ये साइज इज अ गुड साइज। हाँ, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो फिर अंदर से गांठे रहने की, अंदर कच्चा रहने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। कभी भी गुलाब जामुन बनाए तो गुलाब जामुन बनाने का तरीका एक ही है कि गुलाब जामुन को चलाते रहें, तेल को हिलाते रहें। गुलाब जामुन में मूवमेंट रहेगा तो कलर इवन आएगा, अगर मूवमेंट नहीं रहेगा तो कुछ और ही बन जाएगा। और गुलाब जामुन जब फ्राई करें तो प्लीज़ गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा करें। यहाँ पर गुलाब जामुन में क्योंकि ऑलरेडी रेसिपी में शुगर ज़्यादा है ना, मिल्क पाउडर है ना, उसकी शुगर है, प्लस नेस्ले मिल्क मेड की शुगर है, इसलिए इसका कलर थोड़ा गाढ़ा होगा। ये देखिए, बिल्कुल स्लो पे तेल चलाना है, गुलाब जामुन टच नहीं करने, समझे आप। ये देखिए, एक ही तार की चाशनी बहुत है। हाँ, दूसरी चीज़, मैंने चाशनी इसमें थोड़ी सी आम गुलाब जामुन से इसलिए भी पतली रखी है बिकॉज इसमें मिल्क मेड की मिठास है। अगर आपकी चाशनी वैसे भी ज़्यादा गाढ़ी होगी ना, तो फिर गुलाब जामुन थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। गुलाब जामुन को, हाँ, एक अनदर मिस्टेक दैट वी मोस्ट कॉमनली डू इज वी डोंट गिव इट इनफ टाइम इन द चाशनी, राइट। यू हैव टू गिव इट टाइम इन द चाशनी। अगर आप उसको चाशनी में 15-20 मिनट या कम से कम आधा घंटा नहीं देंगे ना, तो फिर गुलाब जामुन क्या करेगा? गुलाब जामुन की गलती थोड़ी ना, अगर उसके अंदर चाशनी नहीं जा रही तो वो आपकी गलती है साहब, आप टाइम नहीं दे रहे उसको। चाशनी को अंदर घुसने में, आप सोचिए इतनी डेंस चीज़ है, धीरे धीरे जाएगी ना चाशनी उसके अंदर। और अगर आप गरम चाशनी एकदम बोलेंगे नहीं मैं तो चाशनी को एकदम गरम उबलती चाशनी में गुलाब जामुन डाल दूंगा, तो फिर गुलाब जामुन फट जाएगा, चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी। ये हमारी जो ब्यूटी है मिठाइयों की, वो चाशनी की समझ है। जिस तरह शक्कर को हम लोग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं ना आगे के फ्रेंच में शुगर टेक्निक्स ये, अरे भाई साहब, जिस तरह शक्कर को हमने समझा है ना, सिर्फ चाशनी पे खेल बदल जाता है? चाशनी बदली तो मैसूर पाक, चाशनी बदली तो मोहन थाल, चाशनी बदली तो बेसन का हलवा, चाशनी बदली, आप समझे? चाशनी की समझ है सब। एनीवेज, हम बुड्ढों की बात अब कौन सुनता है। मैंने थोड़ा ये चेंज कर दिया है चाशनी का कंटेनर, किसी जादू टोने की वजह से नहीं किया है। मेरा फेवरेट लक्की कंटेनर नहीं है ये देखिए पूरी रेडी हो गई। ये इसलिए किया ताकि आपको दिखें गुलाब जामुन उसके अंदर जाते हुए। 1 2, और गुलाब जामुन की चाशनी उबलती हुई नहीं होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए बस।
और कायदे से गुलाब जामुन घी में फ्राई होना चाहिए, तो बता दें हमने। तेल में जो थोड़े बहुत क्रम्स निकल आए उनको साफ कर लीजिएगा। हमेशा कभी भी फ्राइंग करें तो एक चाय की छन्नी हमेशा साथ में रखेंगे। चाय की छन्नी जिस तरह तेल को साफ करती है और कोई छन्नी नहीं कर पाती है। ऑलवेज कीप अ टी स्ट्रेनर हैंडी फॉर स्ट्रेनिंग ऑयल, ठीक है जी। और गुलाब जामुन को बड़े नाजुक तरीके से हैंडल करें, धीरे 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 चाशनी से मुलाकात कराते रहें उसकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, उबलती चाशनी में गुलाब जामुन डाल देते हैं, काम खराब हो जाता है, फिर वो बस खराब ही हो जाता है। एंड लाइक आई सेड, डू नॉट टेक इट आउट फ्रॉम द चाशनी सून, चाशनी से जल्दी नहीं हटाना है, बहुत ध्यान से। हाँ, बहुत नाजुक है इस टाइम। मैं क्या फर्स्ट क्लास, मुंह में घुलने वाले, ऐसी बाइंडिंग आ गई ना नेस्ले मिल्क मेड से। ठीक है जी, अब बनाते हैं एक और तरीके का गुलाब जामुन जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो है बेक्ड गुलाब जामुन। उसके लिए यही वाले गुलाब जामुन लीजिए। अब जो आधा कैन मिल्क मेड का आपका बच गया है ना, वो ले लें और गुलाब जामुन के ऊपर डाल दें। बेक करके लाना है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बेक ही करना है, चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर बेक करेंगे तो अवन को करिएगा 180 190 पे और उसके बाद उसको बेक करके ले आइएगा। तो आप भाई हैं या बहन हैं, आप राखी बंधवा रहे हैं, आप बांध रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाब जामुन हर कोई बना सकता है। गुलाब जामुन इज डेमोक्रेटिक, ठीक है। बहुत बढ़िया बना दिए रणवीर बड़ा। एक दिन याद करेंगे सब लोग हमको, जिस दिन हम डाल देंगे ना, वो जिस दिन यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर देंगे, सब याद करेंगे। अभी कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है, पीछे से गर्र गर्र चालू होगी, बताइए, सुन रहे हैं?